हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता था। ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ये होता था कि एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स समान वोल्टेज पर आ जाते थे। ये दोनों इनपुट्स समान वोल्टेज पर आ जाते थे इस हाई इम्पीडेंस की वजह से। तो इसको अपन वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट कहते थे। मतलब जितना वी बी होगा उतना ही वी ए होगा, उसको अपन कहते थे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट इसका टॉपिक है जो, तो वो टाइप ऑफ ओप एम्प है। तो ओप एम्प कितने टाइप के होते हैं? ओप एम्प दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं किसको है? देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वर्चुअल ग्राउंड अवधारणा को समझाइए। तो इसको कैसे बताएंगे? देखिए, इन्वर्टिंग ओप एम्प में पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है ना। इन्वर्टिंग ओप एम्प में पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है तथा निगेटिव जो इनपुट है, निगेटिव टर्मिनल में इनपुट वोल्टेज को लगाया जाता है। तो इससे क्या बन जाता है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिए और निगेटिव टर्मिनल को उसमें वोल्टेज अप्लाई कर दिए। तो इस प्रकार जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनता है उसका इनपुट और आउटपुट के बीच 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनपुट में पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट निगेटिव वोल्टेज आता है, तो इसलिए दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है ना। देखिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनता कैसे है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये हो गया अपना ओप एम्प, जिसमें क्या है, ये दो इनपुट हैं, एक इनपुट ये और एक इनपुट ये, और इस पे ये एक आउटपुट, ये आउटपुट हो गया। अगर हम यहाँ से फीडबैक लगाते हैं, फीडबैक लगाए तो ये क्लोज लूप बन गया, है ना। ये फीडबैक लगा दिए। फीडबैक यही होता है कि जो ऐसा कनेक्शन जो आउटपुट को इनपुट से जोड़ता है, जिससे आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में पुनः आ जाता है, इसको अपन फीडबैक कहते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, अगर ये बी इनपुट है, ये ए इनपुट है और ये माइनस ये प्लस है ना। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा इन्वर्टिंग टर्मिनल में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं, तो इसको अपन ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तथा इसमें क्या करते हैं? निगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें अपन भी ए वोल्टेज अप्लाई कर दिए, भी ए, ठीक। तो इतना इसका क्या हुआ कनेक्शन। और ये हो गया अपना फीडबैक रेजिस्टेंस, RF फीडबैक रेजिस्टेंस, है ना। और एक रेजिस्टेंस इनपुट में दे देते हैं यहाँ, तो ये इस रेजिस्टेंस को मान लीजिए R1, ठीक है। इसको थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं, थोड़ी सी इनपुट को बड़ा कर देते हैं और खींच के यहाँ तक लाइए ये। तो ये भी ये इनपुट हो गया और ये मान लीजिए कोई टर्मिनल ए है, ठीक। ये कोई टर्मिनल ए हो गया। और ऐसा करते हैं कि ये जो भी ये इनपुट दिए हैं इसको भी इनपुट कर देते हैं। ये लीजिए भी इनपुट, ये भी इनपुट हो गया। R1 यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया, ए टर्मिनल हो गया, बी टर्मिनल हो गया, ठीक है। यहाँ आउटपुट भी नॉट आउटपुट हो गया, ठीक। तो इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो टर्मिनल ग्राउंड है तो ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है? ग्राउंड का वोल्टेज यहाँ जो वी बी है वो 0 होगा। पृथ्वी का विभव हमेशा 0 होता है ना। तो अपन इसमें लिखते हैं पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का वोल्टेज या विभव कितना होता है? 0 होता है, 0 वोल्ट, ठीक। तो जितना, अब देखिए वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से क्या है, अभी आपको मैंने वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भी ए बराबर भी बी, है ना। जितना भी बी है उतना भी ए होगा। तो अपना भी बी यहाँ क्या है? 0 है। अतः भी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ का वोल्टेज क्या है? भी ए टर्मिनल का वोल्टेज कितना है? भी ए। तो जितना ये यहाँ का वोल्टेज है उतना यहाँ का वोल्टेज होगा। तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा और ये वोल्टेज कितना हो गया? भी ए इक्वल टू 0। यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। देखिए, और करंट क्या करती है? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है ना। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज यहाँ का 0 है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ का ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। यहाँ मान लीजिए I1, और फिर यही करंट अब तो यहाँ जाएगी नहीं, यहाँ I इक्वल टू 0 जाती है, तो ये करंट यहाँ से आई यहाँ चली गई, तो ये करंट यहाँ कितनी हो जाएगी?
आई करंट है ना, तो आई यहाँ से जाएगी I2, तो यहाँ इसको क्या मान लेते हैं IF, फीडबैक रेजिस्टेंस में जा रही है ना, तो IF रेजिस्टेंस, IF करंट मान लेते हैं। ठीक तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले I1 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो I1 इजकल टू, यहाँ देखिए ये I1, ये वाला ये I1 इजकल टू V1 माइनस V इनपुट जो भी है, V इनपुट माइनस यहाँ का 0 वोल्ट, V इनपुट माइनस 0 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस R1, तो V इनपुट माइनस 0 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस R1 इजकल टू कितना आ गया, V इनपुट अपॉन R, इसको समीकरण 1 करिए। और फिर इसमें से देखिए IF कैसे निकालेंगे, IF इजकल टू यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज अपॉन यहाँ का वोल्टेज VA माइनस V0 अपॉन RF, ये होगा IF। तो I2 या IF इजकल टू कितना आ जाएगा, IF इजकल टू आएगा आपका VA माइनस, है ना, VA इजकल टू 0 है, तो VA इजकल टू 0 कर देना, या अभी 0 पुट कर दे रहा हूँ, ये लो VA इजकल टू तो 0 है अपना, तो 0 माइनस V0 अपॉन RF, तो ये कितना आ गया माइनस V0 अपॉन RF। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों करंट सेम है, I1 और IF एक ही करंट है ना, वही करंट तो सेम जा रही है, तो यहाँ लिखना यदि I1 इजकल टू IF, तो अब देखिए नीचे स्पेस नहीं है, थोड़ी स्पेस बचाना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो I1 कितना है, VI अपान, ये है ना I1, VI अपान R इजकल टू IF बराबर ये माइनस V0 अपान RF, है ना। तो अपन गेन फाइंड कर लेते हैं। गेन क्या होता है, V0 अपान V, क्लोज लूप गेन क्या होता है, V0 अपान V इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, ये होता है वोल्टेज गेन, है ना। तो ACL वोल्टेज गेन V0 अपान VL इजकल टू क्या आ जाएगा, V0 अपान VI, सॉरी IL बोल रहा हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये V0 है, ये V0 है, और इसको तिर्यक गुणक से यहाँ लाइए, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, है ना। तो आ जाएगा V0 अपान VI इजकल टू माइनस RF अपान R, माइनस RF अपान R1, ये R1 है, माइनस RF अपान R1। तो आपका ACL मतलब क्लोज लूप वोल्टेज गेन आ गया, कितना आ गया, इजकल टू माइनस RF अपान R1। बस इतना ही प्रूफ करना था। ठीक, तो ये हो गया अपना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब दूसरा टाइप है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहला हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा कौन सा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दूसरा। तो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के वर्चुअल ग्राउंड अवधारणा को समझाइए, तो इसको अपन भी उसी तरह सेम समझाएंगे। अब नॉन इन्वर्टिंग में चेंजेस ये होगा कि वहाँ अपन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते थे कि पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड करते थे और निगेटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते थे, निगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, है ना, कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं, वहाँ पॉजिटिव करते थे, यहाँ निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे, तथा पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट वोल्टेज देते हैं, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट दोनों का साइन सेम होता है, बस यही डिफरेंस है इसमें ना, कि अब इसमें क्या करेंगे, जो इनपुट देंगे और जो आउटपुट आएगा दोनों का साइन मतलब प्लस माइनस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों का सेम होगा, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट और आउटपुट के बीच 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट के बीच। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए पहले अपन बनाते हैं क्या, एम्पलीफायर। ये रहा इसका इनपुट, सॉरी एक सेकेंड, ये दोनों रहे इसके इनपुट। ठीक है, ये इसके इनपुट हो गए, और इसमें फीडबैक, ये इसका आउटपुट दूसरा ही लग जाता है, एक सेकेंड, है ना। ये रहा इसका आउटपुट,
और यहाँ से अपन इसमें कर दिए फीडबैक कनेक्शन, मतलब आउटपुट का कुछ भाग जो इनपुट में आके जुड़ जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, फीडबैक, जिससे आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में मिल जाता है। देखिए ये फीडबैक होगा, यहाँ का जो रजिस्टर होगा फीडबैक रजिस्टर होगा, है ना। अब यहाँ इनपुट में कुछ रजिस्टर जोड़ देंगे R1। अब देखिए ये हो गया माइनस टर्मिनल, ये हो गया प्लस टर्मिनल। अब इसके प्लस टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं V1, है ना, ए टर्मिनल में, और ये हो गया बी टर्मिनल। और यहाँ क्या करते हैं, इसके निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। ये लीजिए निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिए, ये V0 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब वर्चुअल ग्राउंड का अगर इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो जितना वोल्टेज यहाँ का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ का उतना वोल्टेज यहाँ का, ठीक है। तो अगर यहाँ का वोल्टेज VI है तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा, VI, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA इक्वल टू VB होना चाहिए। तो VA यहाँ क्या है, V इनपुट VI है, VA VI है, तो यही क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, है ना। VB भी यहीं आ जाएगा, तो VB कितना आ गया यहाँ, VI। अब अगर यहाँ लिख दें अपन, कितना लिख दे रहे हैं, VI, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अगर ये अपना VB है, ये कितना है, VB इक्वल टू VI हो गया ये भी, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से। तो कितना आ जाएगा देखिए अब करंट, देखिए अगर ये 0 है ना, यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 0 वोल्ट, तो करंट अपनी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। तो ये करंट कहाँ से आ रही होगी, यहाँ तो 0 है, I इक्वल टू 0 है, तो ये करंट यहाँ से आ रही होगी, मतलब अब यहाँ का डायरेक्शन ऐसा हो गया IF, ठीक। तो देखिए अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, I1, सबसे पहले यहाँ का I1, तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, VI माइनस 0 अपान R1, तो VI माइनस 0 अपान R1, ये आ गया V1 अपान R1, ठीक। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। दूसरा निकालना IF, तो IF इक्वल टू कितना आ जाएगा, IF इधर से गया ना V0 की तरफ से, तो V0 माइनस VI बटे RF, है ना। तो IF इक्वल टू V0 माइनस VI अपान RF, ठीक। इसको समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों करंट अगर इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। यदि इफ I1 इक्वल टू IF, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो दोनों को इक्वल करेंगे। I1 की वैल्यू, I1 का इक्वल कितना आ जाएगा, V1 अपान R1, V1 अपान R1, ये VI है, सॉरी VI अपान RI इक्वल टू IF कितना है, V0 माइनस VI अपान RF, इतना ही ना। बस दोनों को सॉल्व कर दो, तो जैसे दोनों को सॉल्व करेंगे ये आएगा VI अपान RI इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दीजिए, V0 अपान RF माइनस VI अपान RF, ठीक है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, VI और VI एक साथ लाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, VI अपान RI माइनस को हो जाएगा प्लस VI अपान RF इक्वल टू V0 अपान RF। तो अब इसको सॉल्व करिए, V0 अपान RF को इस साइड ला लीजिए, V0 अपान RF इक्वल टू, इसे इस साइड ला लीजिए, VI अपान RI प्लस VI अपान RF, और दोनों क्या कर दीजिए सॉल्व। तो VI क्या आ जाएगा, कॉमन बचा क्या इधर, RI प्लस 1 अपान RF, ठीक। इधर क्या है, V0 अपान RF। फिर आगे सॉल्व करिए, तो देखिए इस RF को इधर लाते हैं, इस VI को इधर लाते हैं, तो V0 अपान VI इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा RF
आर एफ इंटू 1/RI प्लस 1/RF। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। आर एफ, इन दोनों का एलसीएम RI इंटू RF। अब देखिए RI का इसमें डिवाइड किए तो RF बचा, प्लस इसको किए तो यहाँ क्या बचा, RI। ये मैथमेटिकल सॉल्व आपको समझना पड़ेगा। भिन्न के जोड़ घटाने हैं वो आपको आना चाहिए। हाँ, तो कितना आ गया देखिए, V0/VI को अपन क्या बोलते हैं, पहले यहाँ देखिए RF से RF कैंसिल हो गया, बचा क्या, V0/VI इक्वल टू RF प्लस RI/RI। ठीक, अब हमें पता है कि क्लोज लूप गेन इक्वल टू होता है V0/VI। तो अपन क्या लिखेंगे, अगर ये हमें पता है तो क्लोज लूप गेन इक्वल टू क्या आएगा, RF प्लस RI/RI। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्लोज लूप गेन इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दीजिए RF/RI प्लस RI/RI। तो RI से RI कट गया, बच यहाँ एक हो गया। तो क्लोज लूप गेन जो कि होता है V0/V इनपुट इक्वल टू 1 प्लस RF/RI। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट आपको इतना तो समझना पड़ेगा, है ना, इतना ही है बस। ये तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं और दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों नंबर वाइज हो गए, कितने नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो इसको, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है जो समझना पड़ेगा आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी इसका कोई बड़ा सा डेरिवेशन नहीं है ऐसा, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, है ना। और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।